संविधान निर्माता, समाज सुधारक और दलितों के अधिकारों की बुलंद आवाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर दिल्ली स्थित प्रेरणा स्थल पर देश के तमाम प्रमुख नेताओं ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू समेत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। इस दौरान सभी ने बाबा साहब को याद कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सभी देशवासियों की ओर से भारत रत्न पूज्य बाबा साहब को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। ये उन्हीं की प्रेरणा है कि देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से जुटा है। उनके सिद्धांत और आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाले हैं। बीजेपी नेताओं के साथ ही सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने पुष्प अर्पित कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेताओं ने बाबा साहब को नमन किया। बाबा साहेब की जयंती पर यह कार्यक्रम सिर्फ प्रेरणा स्थल पर ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर भी आयोजित किया गया। दिल्ली के महापरिनिर्वाण स्थल 26 अलीपुर रोड पर भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और कई नेताओं ने शिरकत की और बाबा साहेब को याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाबा साहेब को याद करते हुए पीएम मोदी की भी तारीफ की। काम जो बाबा साहब के सम्मान में हमारी सरकारों ने किए वो जरूर आज याद कराना चाहूंगी। सबसे पहले तो बाबा साहब की जयंती पे कभी अवकाश नहीं होता था। इतनी बड़ी शख्सियत, देश के महानायक जिन्होंने संविधान लिखा, देश को चलना सिखाया, उनके जन्म जयंती को राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाते हुए राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। ये ध्यान मैं आप सभी को दिलाना चाहती हूं। 2015 में जब बाबा साहब की जयंती को 125 वर्ष पूरे हुए, तब से जो 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हुआ, उस संविधान को संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, ताकि संविधान के मूल्यों को और बाबा साहब के योगदान को पूरा का पूरा देश याद रखे और बार बार स्मरण करे। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ। इसी प्रकार बाबा साहब के सम्मान में पंच तीर्थ आप सभी ने देखे भी, सुने भी, और कितने कम समय में उन पंच तीर्थों को बनाया गया। जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ, मध्य प्रदेश महू में, वहां पर लंदन में जहां उनकी शिक्षा भूमि थी, नागपुर में जहां उनकी दीक्षा भूमि थी, मुंबई में जहां उनकी चैत्य भूमि रही, और दिल्ली में जहां उनकी परिनिर्वाण भूमि रही। वो सारे के सारे पंच तीर्थ किसी ने बनाए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। बाबा साहब की जयंती पर देश भर के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया है और उनके आदर्शों पर चलने के संकल्प को दोहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।